सहयोगी आर्या चतुर्वेदी ने आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपने अपने वादे और अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है रुपौली विधानसभा में। यहाँ पर एक खास शख्स से आपको मिलवाएंगे, बीमा भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीमा भारती जी टीएनपी न्यूज पर। स्वागत है। चुनाव को लेकर अगर आपसे पूछा जाए, इस बार व्यक्तिगत भूमिका आपकी क्या होगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जिस तरह से हमने लगातार रुपौली विधानसभा से एक बार नहीं, जनता 5 बार विधानसभा से चुन करके सदन भेजने का काम किया और लगातार स्नेह प्यार जनता ने दे रही है रुपौली की जनता। तो जिस तरह से हमने रुपौली में काम किए हैं और एक एक पुल पुलिया सड़क बनाने का काम किए हैं, और जहाँ तक लोकसभा का बात है तो पार्टी चुनाव लड़ाया और इस बार जो है कि उसमें निर्दलीय जो है किया। अभी वर्तमान में सांसद आदरणीय पप्पू यादव जीते। लगातार देखिए, हार जीत तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, लेकिन संघर्ष करना लोग छोड़ नहीं देते हैं, जो राजनीति खास करके करते हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है और विधानसभा में उपचुनाव हुआ, उसमें भी हमने जो है कि चुनाव हारे। लेकिन उस बार जो है कि उपचुनाव था तो सभी लोग जो है कि रुपौली की जनता ने बहुत दिन से वो भी प्रयास कर रहे थे, जो वर्तमान में भी जीते हैं। तो इस बार उसको भी मौका दिया कि कैसा क्षेत्र में काम हो रहा है, कैसा करेंगे देखते हैं। तो उपचुनाव में था कि ना सरकार बनाना था ना बिगड़ना था, और इस बार जो चुनाव होगा, इस बार सरकार बनाने के लिए लोग वोट देंगे। आज जब भारती जी, जब हम जनता के बीच में गए, उनसे जानने की कोशिश की, आपके भी कार्यकाल की बात की, तो वो आपसे खुश नजर नहीं आए। उनका मानना था कि 5 बार में विधायकी आपके पास रही, उसके बाद भी क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये इलाका बाढ़ प्रभावित भी माना जाता है। ऐसे में इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे जो जनता आप पर फिर से विश्वास जता पाई, क्योंकि उपचुनाव में वो नहीं जता पाई थी आप पर? देखिए, आप जो है कि उठा करके देखिए, 2000 ईस्वी से अभी तक में जो रुपौली में काम हुआ है, इसके बीच में तो कोई विधायक नहीं बना था। अभी जो सड़क से आए होंगे तो मेरा ही बनाया हुआ सड़क पर से आए होंगे, बीच में तो कोई नहीं बना था। और जो है 1.5 साल का चुनाव है, उपचुनाव, और इसमें इतना नहीं है कि कोई जादू का छड़ी है और घुमा दिया और रुपौली विधानसभा में काम हो गया। हम आपको कहानी बताते हैं। जब निर्दलीय से हम चुनाव जीते थे 2000 ईस्वी में, तो बैलगाड़ी से हम ब्लॉक गए थे, रास्ता नहीं था। और उस समय जो है कि हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय हो गए हैं रघुवंश बाबू, उस समय में जो है कि ग्रामीण कार्य मंत्री थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। हमने 1 जनवरी को जा कर के दिल्ली में बैठ कर के हम रघुवंश बाबू से उस समय 242 सड़क हमने पास करवाया, अपने से जा कर के लोड करवाएं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं है। और उन्होंने जो है कि पूरा सड़क जो है कि पास किया। और हमारे रुपौली विधानसभा में अपने जितना कालीकरण देख रहे हैं वो सब मेरा बनाया हुआ। पहले कुछ भी नहीं था, ना पुल था ना सड़क था। जो भी बनाए हैं तो 2000 से लगातार जनता ने स्नेह प्यार देते आ रहा है, और जो भी विकास किए हैं तो हमने रुपौली में विकास किए हैं। जो भी आपको कोई भी बताया कि ये मैंने यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो जो विरोधी है तो विरोध ही करेंगे, वो तो मेरा बराए तो नहीं लेंगे। तो विरोधी का काम है कहना, और मेरा काम है कि काम करना है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर उतर करके काम करते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। इसलिए इस बार जो है कि मेरे विधानसभा में बाढ़ आया है, और 12 पंचायत इस बार बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हर साल तो 8 पंचायत निश्चित प्रभावित होता ही है। तो इस बार जो वर्तमान विधायक है, एक बार भी क्षेत्र में नहीं गया कहीं भी, और रोड जा कर के घूमने का काम किया, किसी का सुनने का काम नहीं किया। हमने महिला होकर के नाव पर सवार होकर के जा कर के हर घर में सूखा राशन देने का काम किया, अभी भी मेरा जारी है। अच्छा, ये बताइए, अगर रुपौली से बाहर निकलें और पूरे राज्य की बात करें, इस बार अगर इंडिया गठबंधन जीता है तो सीधे तौर पर माना जाए कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, क्योंकि कल चुप्पी साधी है राहुल गांधी ने, जब उनसे ये सवाल किया गया उन्होंने चुप्पी साधी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने भी ऐलान नहीं किया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी चुप्पी नहीं साधे। एक ही बार बार मीडिया पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे। जब मेरा जो है कि जो प्रतिपक्ष का नेता बिहार का है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के जो है कि तरफ से उसको मुख्यमंत्री के रूप में सब लोग चुन चुके हैं कैंडिडेट के रूप में, तो हमारे जो है कि जो नेता है, यह जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या काम हो रहा है। और हमारे नेता ने जब 17 महीना मौका मिला सरकार में रहने का तो 10 लाख नौकरी का घोषणा किया था और 17 महीना मौका मिला 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता में काम करने का जज्बा है और जो है कि उसके काम करने का विजन है। आपने देखा होगा कि ये कसीदे जो आप तेजस्वी यादव के लिए आज कस रहे हैं, ये कसीदे आप 2024 से पहले नीतीश कुमार के लिए कसते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने आपको 2 बार मंत्री भी बनाया, 2019 में और 2014 में 2 बार मंत्री रही हैं। ऐसी क्या वजह रही कि आपने एकदम से पार्टी छोड़ी और जिस पार्टी के खिलाफ आप बोलते रहे आज उसी पार्टी की कसीदे कस रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो पहले थे मुख्यमंत्री बिहार के, वो अब नहीं रहे हैं। अब जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से हो रहा है और जो उसके अगल बगल बैठते हैं और खुद बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, बीजेपी सरकार चला रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला रहे हैं। तो हम लोग का देखिए, जब सरकार में आप रहिएगा तो जनता को उम्मीद ज़्यादा रहता है कि हमारे विधायक जो बढ़ चढ़ के काम करेंगे क्षेत्र में। तो हमसे हमारा उम्मीद रहेगा, जो हमारे मुखिया हैं उनसे उम्मीद रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ज़्यादा काम लेंगे, क्षेत्र में काम करवाएंगे। तो जब वहाँ पर जो है कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, कोई क्षेत्र का काम, हमारा बाढ़ इलाका क्षेत्र है, रिंग बांध बनाना था, कई बार आग्रह किए, जो कि हमारा 8 पंचायत जो है हर साल डूबता है और रिंग बांध बनाने के बाद जो है कि वहाँ पर लोग का जो घर कट रहा है वो बचेगा। हम कई बार आग्रह किए, लोग जो उम्मीद लगाता है कि यहाँ पर जो है कि डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज के लिए बात किए थे, हजारों बार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी का वही था कि आप दीपक जी से जाके मिलिए, आप बिहार के मुखिया आप हैं, हमारे गार्जियन आप हैं, तो हम आपको कहेंगे, आपके पीए को नहीं कहने जाएंगे, आप ना आदेश दीजिएगा। तो होता था क्या कि मुख्यमंत्री जी का भूलने का आदत हो गया है, जो अभी देख रहे हैं। अभी जाइएगा कहिएगा कि हम बीमा भारती है बोल रहे हैं तो कहेगा कि नहीं और कोई है, तो इतना तो उसका तबीयत खराब हो गया है कि इतना कि चिन्ह भी नहीं सकते हैं कि हमारे सामने में कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जब हमरा लगा कि नहीं, हम अपने क्षेत्र के लिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हम अपना जो है कि निर्णय बदले कि अपने पुराना घर में जो है कि हम वापस लौटने का निर्णय लिए। अपना पुराना घर में जाकर के हम खुश हैं अपने परिवार के साथ। 20 साल लग गए ये निर्णय लेने में आपको? अच्छा, चलिए इससे अलग हट के बात करते हैं। एसआईआर मुद्दे को लेकर अभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के पास कोई नैरेटिव नहीं है, जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नेता जो देश के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सच को दिखाने का काम किया है और हमारे जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो दिखाने का काम किया है, तो जो डबल इंजन की सरकार है उसको घबराहट हो गया है। जो सर्वे आ रहा था तो हमारे नेता 1 नंबर में आ रहे थे, तो उसको लगा कि कैसे इसको डैमेज किया जाएगा। तो क्या जरूरत हो गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का। और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वही मतदाता वोट किया, उसी मतदाता से आप जो है कि प्रधानमंत्री बने, एमपी बने, और जितने भी एमपी और प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब है कि तब तो सब फर्जी है, इसके हिसाब से सब फर्जी है। और इतना कम समय में आपने निर्णय लिया चुनाव आयोग ने कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, जो बायोडाटा है वो सबको मंगवाना है, तो कई जो है कागज जो है कि मांग रहा है अभी। तो उस समय क्या था कि किसान को धान रोपने का सीजन था, सब लोग किसान व्यस्त थे, कोई पंजाब में है, कोई कहीं है, बिहार में तो काम है नहीं। हमारे तो बिहार के अधिक से ज़्यादा जो है कि पलायन करते हैं बाहर, उसके बारे में तो डबल इंजन की सरकार सोचने का काम नहीं करती। कहा जा रहा है इसके पीछे का मुख्य वजह लालू यादव जी हैं, उनके दौरान में ये बिहार की कंपनियां, बिहार की फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। बिल्कुल नहीं, अभी डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से किसका सरकार है।
आप जब भी आप देखे होंगे कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो जंगल राज का उदाहरण दे के चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं, मस्जिद और मंदिर करके चले जाते हैं, ताकि लोग आपस में लड़ते रहे और विकास के बारे में चर्चा ही नहीं करें। इसलिए जो है कि मस्जिद पर और मंदिर पर जो है राजनीति कर रहे हैं, तो कब तक करिएगा। आप जो है कि बिहार के जनता जागरूक हो चुकी है और मस्जिद और मंदिर से लोग को पेट नहीं भरने वाला है। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां चाहिए, उद्योग चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए बिहार को। हमारे जो पलायन करते हैं यहाँ से, तो उसको पलायन रोकने का काम करिए। आप एक बार भी प्रधानमंत्री के मुंह से सुने हैं कहीं मंच से कि यहाँ जो है कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे? हमारे जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार जी, जब नहीं थे बीजेपी के साथ में, तो पूरे बिहार में जो है कि सभा कर करके जो है कि कह रहे थे कि हमने विकास जो है कि विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, विशेष जो है विशेष पैकेज दिलवाने का काम करेंगे। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री उसी के गोद में बैठे हुए, डबल इंजन की सरकार है, तो अभी क्यों नहीं बोलते हैं? अभी तो बोलना चाहिए ना। आपका प्रधानमंत्री है, आप उसको जो है कि समर्थन दिए हैं, तो आप जो है कि बढ़ चढ़ करके बिहार के लिए सोचिए ना। बिहार के रोजगार पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। आप जंगल राज का बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी एक बिल पेश किया जा रहा है, पीएम सीएम या किसी मंत्री को कोई दोषी पाया जाता है, 30 दिन की जेल होती तो उसे हटाया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है? अभी अमित शाह जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि जेल से ही वो सरकार चलाएं, जेल से ही सीएम बने, जेल से ही मुख्य प्रधानमंत्री रहें और वो वहीं से आदेश दें। कह रहे हैं कि जो नैतिकता लालू यादव जी के दौर में राहुल गांधी ने दिखाई थी और वो बिल फाड़ा था, वो अब कहाँ चली गई? और क्यों इतना डर है आप लोगों को? क्यों किया जा रहा विरोध? क्योंकि कोई भी पार्टी धुली हुई नहीं है। हर पार्टी की अगर बात की जाए तो कोई ना कोई मंत्री दोषी है ही। अब देखिए, ये जो है कि जो अमित शाह बोले हैं कि विपक्ष ने जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो आप जो है कि डाटा उठा करके देखिए, हर पार्टी में है सब। और किसको जो है कि जेल से जो है कि रिहा करवाया जा रहा है? चुनाव के, खास करके चुनाव के समय में रिहा होता है। जब पूछा जाता है मीडिया के माध्यम से, तो कहता है कि हमने तो जमीन बंटवारा और भैयाड़ी के बंटवारा में हमको जो है कि पैरोल पर निकाला गया है। और जो है कि चुनाव में क्या जरूरत पड़ गया था जेल से निकालने का? कई दिग्गज जो है कि चुनाव में जो है कि जेल से निकाला गया है। तो पहले तो अपना गरिमान में झांक के देखने का काम करे ना, कि हम कितना दूर से धुए हुए हैं। तो विरोध तो आप लोग कर रहे हैं ना जी, विरोध तो आप लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आपका गठबंधन कर रहा है, तो ये सबके लिए होगा। अगर ये कानून बनता है तो ये सबके लिए होगा, फिर डर किस बात का? डर कोई बात का नहीं है। हमारे नेता जो बोले हैं तो कुछ सोच के ही बोले होंगे, तो अच्छा ही कुछ सोचा होगा तब बोल रहे हैं। तो हम तो जो नेता बोले हैं उसका समर्थन। एक आखिरी सवाल, बीमा भारती जी अगर रुपौली से इस बार जीतती हैं तो इस बार किसानों के लिए, आम जनता के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रुपौली में जो विधायक रहे हैं उनकी किस्मत बदली, उन्होंने दल बदले, उन्होंने पार्टियां बदली, लेकिन यहाँ की किस्मत, यहाँ की जनता की किस्मत नहीं बदली। बिल्कुल, देखिए यहाँ का जनता जो है कि हर बार जो है कि जिताने का काम किया है। और इस बार जो है हमारे जो महागठबंधन के सरकार बनती है बिहार में, तो जरूर रुपौली विधानसभा का जो है कि किसान का भी किस्मत बदलेगा, आम जनता का भी जो है कि किस्मत बदलने का काम करेंगे। और हमारे नेता का जो घोषणा है, खास करके महिला के लिए माँ बहन मान योजना के तहत, जो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है बिहार में, तुरंत जो है कि हमारे महिला के खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे, ताकि हमारे महिला जो है मन मुताबिक वो जो है कि कुछ लेने का मन करता है तो नहीं ले पाता है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुका है कि वो सोचने पर मजबूर हो रही है। अपने बाल बच्चा के लिए कुछ लेने का मन हो गया, कुछ अपना सामान लेने का मन हो गया, तो उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महिला को सम्मान देने का काम कर रहे हैं कि माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि 400 रुपया मिल रहे थे, हमारे नेता का घोषणा है कि उस सरकार बनने के बाद 1500 रुपया दिए जाएगा। तो जो डबल इंजन की सरकार है, यह जो है कि नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। और नकल ही करना था तो 1100 क्यों बढ़ाए, 1500 ही कर देते तो और अच्छा रहता। स्वागत करते हम कि नहीं 1500 रुपया दिया।
और बिजली का जो हमारे नेता का है कि 500 रुपया में हम बिजली जो है कि गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस दौरान आप पप्पू यादव के खिलाफ इस पूर्णिया से उतरी थी, वो जो दरार थी आप दोनों के बीच में वो मिट गई या अभी भी है, या उसके बाद मिली है कभी पप्पू यादव से? कई बार मिले हैं। तो वो दरार मिटी या अभी भी बरकरार देखिए, है? राजनीति अपना जगह है और संबंध अलग है। संबंध जो है कि पारिवारिक के तरह संबंध है, और हम लोग जो है कि नेता का निर्देश है, सब अपने अपने दल से चुनाव लड़ते हैं। एक घर में जो है कि परिवार में चुनाव लड़ लेते हैं, तो चुनाव लड़ना अलग बात है और संबंध अलग है। तो हम लोग का बातचीत होते रहता है और मिलते भी हैं। तो हमारे पूर्णिया का सांसद है, तो उससे तो हर समय मिलते हैं, बात भी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय टीएमपी न्यूज़ के साथ साझा किया। तो ये थी बीमा भारती जी, जो इस रुपौली विधानसभा से 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और अभी आरजेडी से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी और व्यक्तिगत इनकी भूमिका क्या होगी इस बार के चुनाव में वो भी रखा। आप बने रहिए टीएमपी न्यूज़ के साथ।